सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर सेट 1 2024 817 एचएच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहा हूं, जिसको आप इसका स्मरण करिए और अपने भावी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करने की कोशिश करिए। अब बिना देरी किए एक एक प्रश्नों का उत्तर हम हल करते जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखें। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का उत्तर देना है। यह क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज का सावधानी पूर्वक उत्तर को चुनिए जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। इस क्वेश्चन का उत्तर नीचे दिया गया है, उसके अनुकूल आप उत्तर दें। अब ये पैसेज है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर the first thing we see in the Statue of Liberty. When we enter न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क हार्बर मीन्स बंदरगाह में जब हम पहुँचे तो दी फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ वो था कि वी सी, हम देखते हैं, इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक स्टैचू है, लिबर्टी स्वतंत्रता का एक मूर्ति है जिसको हम देखते हैं। वाट इम्प्रेस अस मोस्ट इज इट्स साइज, जो भी है वह इसके आकार का, एंड मैग्निफिसेंस, और इसके शान को दिखाता है। इसके शान को दिखाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम कभी आश्चर्य में हुए कि हाउ इट केम टू बी देयर, कि कैसे यह यहाँ पर आया होगा। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह क्या था? एक गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोगों द्वारा यह एक उपहार दिया गया था। टू मार्क ऑफ 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। यह एक मार्क है, एक पहचान है। दी 100 ईयर्स, 100 वर्ष पहले, एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका के वर्षगांठ के रूप में जब 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, उस समय ये फ्रांस के द्वारा प्रदान किया गया एक स्मृति है, जो इंडिपेंडेंस, अमेरिका की स्वतंत्रता में दिया गया। इन 1869, 1869 में स्कल्पचर फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी द्वारा यह उसकी नक्काशी की गई। उसकी मूर्तिकार, ये स्कल्पचर जो मूर्तिकार हैं, ये उस मूर्ति का निर्माण किए। बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर दी मोनूमेंट, और यह अपनी योजना तब बनाए, कॉन्सेप्ट फॉर दी मोनूमेंट, उस स्मृति के रूप में ये याद किया जाता है। बार्थोल्डी इन्विजन्ड लिबर्टी, बार्थोल्डी ये देखते हैं, इन्विजन करते हैं, लिबर्टी एज ए स्ट्रांग एंड प्राउड फिगर। एक स्ट्रांग मीन्स मजबूत, और प्राउड फिगर मीन्स बहुत गर्व के रूप में इसे देखते हैं। वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली दी मजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस। वन हु पर्सनिफाइड, एक व्यक्ति जो पर्सनिफाइड, यह मानवीकरण के रूप में इसे जानता है। नॉट ओनली द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, यह
ऐसा नहीं है कि मजेस्टी ग्रीक गॉडेसेस मीन्स यूनान की जो देवियां हैं उस रूप में ऑफ द पास्ट जो पहले के समय में देखा जाता था, बट आल्सो दी वर्किंग मैन, बल्कि ये इसके साथ ही साथ आल्सो दी वर्किंग मैन वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब वहाँ के मतलब अमेरिका के, उसके लिए कह रहा है एंड वोमेन, और वहाँ के औरतों के लिए भी है ऑफ दी प्रेजेंट, जो वह पहचान है उस मूर्ति से। फाइनली इन 1884 अंत में 1884 में दी वर्क वाज फिनिश्ड, इस काम को पूरा कर दिया गया। इस प्रकार से पैसेज का हिंदी में इसका अर्थ रहा। अब इसके प्रश्न को देखा जाए, इससे आधारित प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुँचे तो पहली बार हम क्या चीज़ देखे? द स्टैचू ऑफ अब्राहम लिंकन। द स्टैचू ऑफ अब्राहम लिंकन ये गलत है। बी है द स्टैचू ऑफ गॉडेसेस वीनस, ये भी द स्टैचू ऑफ गॉडेसेस लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो इसमें ये बताया है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हम क्या पाते हैं? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दूसरा प्रश्न है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दूसरा प्रश्न है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट, यह एक उपहार था। फ्रॉम द पीपुल ऑफ कहाँ के लोगों का था? तो यह उपहार फ्रांस के लोगों का था। इस वजह से यह दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मानवीकरण किया गया है। यह है द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट। बी है वर्किंग मैन एंड वोमेन ऑफ द पास्ट। सी है द हिंदू गॉडेस सरस्वती, और डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन ये डी सही होगा कि बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें सही ऑप्शन को चुनना है जो नीचे उसके दिया गया है। प्रश्न के नीचे कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करना है। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, ही इनवाइट्स मी। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी until, if, unless, but। यहाँ until समय का बोध कराता है, यह समय के लिए होता है, तब तक का अर्थ बताता है। if कंडीशन बताता है, यदि का अर्थ बताता है। unless नहीं तो, but लेकिन। तो यहाँ पर I will not go to his party, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊँगा। unless नहीं तो ही इनवाइट्स, जब तक कि वह इनवाइट्स मी, मतलब मुझे इनवाइट नहीं करता है तब तक। तो मुझे इनवाइट नहीं करेगा तो मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। इस वजह से अनलेस यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अब प्रश्न 5 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करिए। कह रहा है कि दिस यंग मैन इज ट्रू, हिज वर्ड। अब ये खाली जगह है, ट्रू 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 के बाद ये टू प्रीपोजिशन लगता है, इस वजह से ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स
टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इस क्लस्टर, इस गुच्छों को आप रीअरेंज करिए कि जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकले, मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाए। तो इसका क्या है, लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज़ सिंस। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि इसमें सब्जेक्ट को हम इट रखेंगे, सब्जेक्ट को इट रखेंगे। तो इट पहले नंबर पर इट रख दिया, दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया इट हैज़ बीन, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रेनिंग, चौथे नंबर पर सिंस लास्ट नाइट, सिंस है पांचवें नंबर पर, छठा है लास्ट और सातवां है नाइट। तो ये ऑप्शन डी सही होगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। प्रश्न 7 है, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। तो इसमें आइडेंटिफाई वर्ड स्पेल्ड, इसमें आइडेंटिफाई करना है स्पेंट का। स्पेंट का ये आइडेंटिफाई है कि स्पेंट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो यहाँ स्पेंट ये सेकेंड फॉर्म है स्पेंड का, इस वजह से ये वर्ब है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन ऐसे शब्द है कि जो मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो प्रेयर, ये भी PRAYER सही है। मिसिफ, MISCHIF ये भी सही है। GRAMMER ये गलत है, GRAMMAR होना चाहिए, इस वजह से मिस स्पेल्ड, ऑप्शन सी सही, सी है। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसके सही ऑप्शन को चुनिए जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर। ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। वह घूमते रहे कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक। एंड फाइनली और अंत में सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही ओवर टू स्टे अनटिल इनलाइटनमेंट केम, और वहाँ पर वह प्रतिज्ञा किए कि तब तक रुके रहेंगे कि जब तक हमें ज्ञान का प्रकाश न मिल जाए। इनलाइटनेड आफ्टर 7 days, और 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। ही रीनेम्ड द ट्री, वह पेड़ को पुनः नाम दिए, दोबारा उस पेड़ का नाम दिए। दी बोधि ट्री, क्या नाम मिला, दी बोधि ट्री के नाम से दोबारा नाम मिला। दी ट्री ऑफ विजडम, उस पेड़ का नाम ट्री ऑफ विजडम मीन्स ज्ञान का पेड़ कहा गया। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और वह शिक्षा देना शुरू कर दिए और न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपने नए ज्ञान को, शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, सबसे साझा करना शुरू कर दिए। सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ इनलाइटनमेंट फॉर, अब कितने समय के लिए वह ज्ञान की खोज में निकले थे। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, 7 years। सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटनमेंट सीटिंग अंडर, सिद्धार्थ गौतम ज्ञान का प्रकाश मिला सीटिंग अंडर, किस पेड़ के नीचे बैठे थे। तो इसमें दिया है ऑप्शन सी, ए पीपल ट्री।
अब प्रश्न 11 से 13 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 11वां प्रश्न है विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर मोस्ट। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो की कौन सा ऐसा गुण था इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर्स मोस्ट, पोस्टमास्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो वह ये है कि हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खतापन, ये गलत है। हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, ये उसका गहरा विश्वास भगवान में था। और हिज सिंप्लिसिटी, उसकी साधारणता। नन ऑफ दीज, तो इसमें यह सही ऑप्शन होगा बी, हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, उसका भगवान में गहरा विश्वास था। 12वां है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का कौन ऑथर था? तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर है लैम ओ फ्लैरिटी। हु हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिम हिज होम इन अपर आसाम। कौन राजवीर को निमंत्रित किया कि अपर आसाम को देखने के लिए? तो ए दिया है प्रांजोल्स फादर। प्रांजोल्स फादर हैं कि प्रांजोल है कि सी है ए टी वेंडर है, चाय फेरी लगाने वाला। डी ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आसाम। तो इसमें प्रांजोल है जो राजवीर को इनवाइट किया था कि असम आइए और चाय के बागान को देखिए। अब प्रश्न 14 से 15 दिया है, यह एक पोयम की स्टेंजा है, इससे आधारित प्रश्न है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। द फॉग कम्स, कुहरा आता है। ऑन लिटिल कैट फील, एक छोटी सी बिल्ली की तरह से। इट सीट्स लुकिंग, जैसे कि यह सीट्स बैठी रहती है। लुकिंग ऐसे दिखाई देता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, और यह चारों तरफ, हार्बर बंदरगाह के चारों तरफ फैल जाती है। एंड सिटी, और शहर पर। यह बात फैलने का कुहरे के लिए है कि जो कुहरा एक बिल्ली की तरह से आती है, जो बहुत साइलेंटली आती है, बहुत चुपके से। ऑन साइलेंट हॉन्चेज, साइलेंट मीन्स बहुत चुपके से। हॉन्चेज, हॉन्चेज मीन्स अपने को सिमट करके। एंड देन मूव्स ऑन, और तब वो आगे की ओर बढ़ती है। यह कुहरे का वर्णन किया है कि किस तरह से एक बिल्ली की तरह से छिप करके चुपके से आती है। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम रिटेन एबव, कौन इसका कवि है जो ऊपर के पोयम को लिखा है? तो यह है ए कार्ल सैंड्सबर्ग। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 15 है द फॉग कम्स, कुहरा किस तरह से आता है? लाउडली, इसमें कहीं लाउडली का जिक्र नहीं है। हार्शली, बहुत तेजी का जिक्र नहीं है। साइलेंटली, साइलेंटली यही सही है, ऑप्शन सी। स्लोली, धीमे रूप में नहीं इसमें वर्णन हुआ है। साइलेंटली, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 16 से 20 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सप्लीमेंट्री का ऑप्शन है और उससे संबंधित ये प्रश्न है। फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन टू फूड, कितने दिनों तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया? तो 1 डे, एक दिन। बी है 4 डेज, सी है 2 डेज, और डी है 6 डेज। इस प्रकार से ट्रिकी को भोजन से रोका गया था 2 दिन के लिए, उसे केवल पानी ही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है।
17वां है हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल। अनिल से जब हरि सिंह मिला तो उस समय हरि सिंह का उम्र क्या था, तो मात्र 15 ईयर्स था, और जबकि अनिल का उम्र 25 वर्ष था। अब क्वेश्चन 18 है व्हाट वाज दी एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस डैट गॉट हिम अरेस्ट। जब हॉरेस को जब पकड़ा गया उस समय क्या क्या चीज़ें सबूत के रूप में पाई गई, तो ए है दी कीज चाबी, बी है हिज ग्लोव्स उसके दस्ताने, सी है हिज फिंगरप्रिंट्स, और डी है ऑल ऑफ दी एबव ऊपर के सारे चीज़ें यही सही है। उससे चाबी पर भी चिन्ह मिले थे, ग्लोव्स पर भी, और फिंगरप्रिंट्स, ये सब पहचान उसके चोरी के मिले थे। 19वां है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। जैसे दिया है ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन क्या था? ग्रिफिन ए है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक तेज तर्राक वैज्ञानिक, बी है लॉलेस पर्सन, नियम विरुद्ध व्यक्ति, और सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है, नन ऑफ दी एबव, यह ऊपर से कोई नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा। एक तेज तर्राक वैज्ञानिक भी है और लॉलेस पर्सन, उसे किसी नियम से कोई परवाह नहीं है, वो नियम विरुद्ध कार्य करता रहता है, उसे नियम से कोई डर नहीं रहता है। इस वजह से ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इस वजह से ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, बोथ ए एंड बी। 20वां क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अंतिम है हु हैड इनवाइटेड मटिल्डा हस्बैंड फॉर दी बाल पार्टी। तो कौन मटिल्डा को इनवाइट किया, हस्बैंड मटिल्डा के हस्बैंड को कौन इनवाइट किया, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से हमने